हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। तो आइए देखते हैं सी में लूप्स क्या होते हैं। अ लूप स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो लूप स्टेटमेंट है वो हमें अलाउ करता है किसके लिए कि हम कोई भी, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे बहुत सारे स्टेटमेंट है, वो मल्टीपल टाइम्स हम उसको रन करवा सकते हैं। एक बार आप कोड लिख दिए, एक बार आप लॉजिक लिख दिए, अब उसे आप जब तक वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तब तक करवा सकते हैं। जैसे कि हमारा सेकंड लाइन में हम पढ़ते हैं, अ लूप इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज एन इंस्ट्रक्शन दैट रिपीट until द स्पेसिफिक कंडीशन इज रीच। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि आप जो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन डाल दिए, जब तक वो रीच मतलब जब तक वो पहुँच नहीं जाता वहाँ तक, तब तक वो चलते रहेगा। आपको इसे कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार लिख दिए, अब वो आप लूप्स की मदद से आप वो बार बार चलते रहेगा जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। और अब वो आपको होता है, ये जो आपका लूप है इसमें हमारे बहुत सारा फैसिलिटी देता है। जैसे कि क्या होता है, इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी, हमें कोड को बार बार यूज़ करने के लिए ये फैसिलिटी देता है। यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। यू लूप्स की मदद से हमें सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि आपको 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है, तो आप बार बार प्रिंट एफ के अंदर 1, प्रिंट एफ के अंदर 2, इसे 10 बार नहीं लिखेंगे। आप सिंपली एक लूप लगाएंगे और वो आपका ऑटोमेटिक जब तक वो कंडीशन रीच नहीं हो जाता आपका वो प्रिंट हो जाएगा। इसे हम अच्छे से एग्जाम्पल्स में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सी लूप्स क्या क्या होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी लैंग्वेज, वाइल, डू वाइल, फॉर। अब एक एक करके हम समझते हैं। वाइल लूप क्या होता है? इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इन वाइल लूप अ कंडीशन इज इवेल्यूटेड बिफोर प्रोसेसिंग द बॉडी ऑफ द लूप। इफ अ कंडीशन इज ट्रू, देन एंड ओनली देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। इसमें सिंपल सा फंडा क्या है कि आप लोगों का जैसे भी आप जब भी आप वाइल लूप का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी कोड, अगर आप कोई भी कुछ भी आप स्टेटमेंट दे दिए हो ये कि हमारा ये प्रिंट करवाना है, इफ़ अगर वाइल ए ग्रेटर देन 5 और एनीथिंग, तो इसमें क्या होगा, जब तक आपका बॉडी जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होता तब तक वो बॉडी के अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं करेगा। वही लिखा है, इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन एंड ओनली देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगर जो कंडीशन है वो ट्रू होता है तो ही जो बॉडी के अंदर हमारा मेन पार्ट लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो फॉल्स होता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिंटेक्स देख लेते हैं। वाइल नॉर्मल एक कंडीशन आप कुछ भी लगा दिए और जो भी यहाँ पे कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना आप यहाँ पे लिख दिए। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख लिया है। इंट आई इक्वल्स टू 1 हमने डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस हम लिख दिए कि आई जो है लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा। जब ये कंडीशन होगा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 होगा तब तक हमारा आई प्लस प्लस होगा, यानी कि वो इंक्रीमेंट होते रहेगा। तो जैसे हम पहले आई इक्वल टू 1 है, तो आई इक्वल टू 1 हम कर दिए, ठीक है, तो मेरा 1 प्रिंट हो गया। अब क्या करेगा, वो चेक करेगा कि या 2 जो है वो मैं लेस देन 10 है, हाँ, तो वो फिर से प्लस कर देगा, तो फिर से वो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर वो देखेगा या 3 भी मेरा लेस देन तक है, तो तब तक वो 1 2 3 4 5 तो 1 10 तक प्रिंट कर देगा। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे अपना कोड में भी रन करवा कर। तो ये देखिए, ये सेम ही कोड वहाँ पे किया हुआ। अब इसे हम यहाँ पे रन करवाते हैं। रन करवाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम्म, तो देखिए यहाँ पे हमारा आई इक्वल टू 1 था, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो वो 1 2 3 करके 10 तक प्रिंट कर दिया। आई होप ये वाले कोड आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और फिर से चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। अब देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक डू वाइल एंड वाइल में कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, आई इक्वल टू 1, सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10 की जगह आई ग्रेटर देन 10 लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा आई इक्वल टू 1 ये वाइल में चेक करेगा। अब हमने क्या बताया था कि यही जब जब भी हमारा कोई कंडीशन वो ट्रू होता है तो ही वो इसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं। तो आई इक्वल टू 10, और यहाँ क्या पूछ रहा है कि जब आपका आई 10 से बड़ा होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या आउटपुट देता है। तो देखिए ये सेम कोड हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसे हम रन करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने बताया था। अब हम देखते हैं डू वाइल लूप। हाँ, डू वाइल लूप क्या होता है, और डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप
ये क्या होता है, वाइल लूप के जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है दैट द कंडीशन इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। वो क्या होता है, कंडीशन मेरा पहले ये, जैसे कि हम डू कुछ भी करके लिखे हैं तो वो पहले आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एक बार स्टेटमेंट, उसके बाद जो बॉडी है उसके बाद वो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमने नोट में लिखा है कि इन अ वाइल लूप द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप में क्या होता था, बॉडी हमेशा एग्जीक्यूट होता था जब भी आपका कंडीशन ट्रू होता था तब, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो बॉडी है वो एटलीस्ट एक बार आपका प्रिंट होगा ही होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू रहे चाहे फॉल्स रहे। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन कैन बी अचीव बाय यूजिंग डू वाइल लूप। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, डू कुछ भी आप कोड लिखे हैं, वाइल कंडीशन, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है देख लेते हैं। सेम ही एग्जाम्पल मैंने लिया है कि ताकि आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आएगा। डू यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये एग्जाम्पल्स है कि आई इक्वल टू 1 से डिक्लेयर कर दिया, एंड देन डू में आई प्लस प्लस और आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये तो सेम ही है कि आपका पहले वो चेक करेगा 1 है तो ये इंक्रीमेंट, पहले वो आई प्लस प्लस है तो 1 रहेगा, फिर वो चेक करेगा कि यार ये राइट है तो फिर से वो ऊपर जाएगा, फिर वो चेक करेगा 2 पे। तो यहाँ पे हम इसका भी कोड देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ये सेम कोड है, इसको भी हम रन करवा के आपको दिखा देते हैं कि इसका आउटपुट भी सेम आएगा, बस ये हमने डू वाइल की मदद से किया है, देख लीजिए। अब हम जिसके लिए तब से वेट कर रहे थे वो देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि आई ग्रेटर देन 10 कर दिया, जैसे उस केस में हमने किया था, लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, हमारा एक भी कंडीशन, एक भी चीज़ ट्रू नहीं हो रहा था, मतलब कोई भी आउटपुट हमें नहीं दे रहा था स्क्रीन पे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमारा एक आउटपुट देगा, जैसे कि हमने बताया था कि जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है वो हमारा बॉडी से पहले ही एग्जीक्यूट कर जाता है एक बार, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई के बीच में भी हम डिफरेंस देखेंगे। पहले हम देखते हैं आई प्लस प्लस मतलब क्या, कि वो जाएगा देखेगा पहले आई हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे वो 1 प्रिंट कर देगा, और अब वो क्या होगा दोबारा से 2 होगा, लेकिन 2 पे जब वो चेक करेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 आंसर वो आउटपुट देगा। देखिए इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हम्म, तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट में 1 दिया, लेकिन हमारा जो वाइल वाला केस में था उसमें हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा था, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब देख लूप के बारे में। फोर लूप कंटेन 3 पार्ट्स, द इनिशियलाइजेशन पार्ट, द कंडीशन एंड द आफ्टर थ्रो और इटरेटिव बेस्ड लूप। और ये क्या कैसे कैसे होते हैं हम आगे देखते हैं, समझते हैं। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द लूप इज परफॉर्म ओनली वंस, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 पार्ट बताया है, तो जो पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन होता है वो हमारा बस एक ही बार चलता है। अब आइए दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं। द कंडीशन इज अ बूलियन एक्सप्रेशन द टेस्ट एंड कंपेयर द काउंटर टू अ फिक्स वैल्यू आफ्टर ईच इटरेशन। हर एक इटरेशन के बाद, जैसे कि हमारा इसमें 3 वैल्यू होता है, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और इटरेशन। तो जैसे ही वो एक इटरेशन बढ़ा, जैसे कि आई प्लस प्लस, तब वो 2 हो गया, तो अब 2 पे वो चेक करेगा, तो वो हर एक इनिशियलाइजेशन पे वो वैल्यू चेक करता है कि ये सही है या नहीं, और अगर वो वैल्यू सही नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा। इसे हम एग्जांपल्स में अच्छे से समझेंगे। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। द इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल इंक्रीजेज द काउंटर बाय अ सेट वैल्यू। अब इंक्रीमेंटल रहे चाहे डिक्रीमेंटल, वहाँ पे जो भी हम कंडीशन लिखेंगे वो सेट वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। जैसे कि इसका सिंटेक्स होता है फोर लूप, पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट, देन कंडीशन पार्ट, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट, और उसके अंदर में इस बॉडी के अंदर हम कोई भी कोड लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू 0, मतलब एक वेरिएबल 0 से हम बना दिए। अब क्या कर रहे हैं, फोर लूप चला रहे हैं जो कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। तो ये जो आई इक्वल्स टू 1 है हमारा, ये है इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये एक बार चलेगा, बस एक ही बार वो चेक करेगा। अब ये आ गया आपका कंडीशन पार्ट कि कब तक वो चलेगा, और ये आ गया आपका आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंटल पार्ट। अगर आप आई माइनस माइनस तो उसको आप डिक्रीमेंटल पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस, तो पहले क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 हुआ, ठीक है। तो वो चेक किया कि 1 जो है 10 से छोटा है, यस, तो हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो वो 1 प्रिंट कर देगा। अब आई प्लस प्लस के हिसाब से वो 2 हो गया, तो अब ये जो 1 है ये तो हमारा एक ही बार चला ना, अब 2 पे वो चेक करेगा, क्या 2 आपका 10 से छोटा है, यस, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। और उसी तरह वो 3 पे चेक करेगा। तो ये दोनों तो कंडीशन मेरा बार बार हो रहा है, लेकिन जो आई इक्वल्स टू 1 था वो इंक्रीमेंटेशन के कारण एक ही बार
एग्जीक्यूट हुआ। तो वही मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है कि इनिशियलाइजेशन पार्ट जो होता है वो एक बार ही रन होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद मेरा वो कंडीशन के बेसिस पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है। तो उस हिसाब से क्या होगा, जब तक आई 10 से छोटा रहेगा तब तक वो प्रिंट होगा, और या फिर 10 के इक्वल। तो जब तक वो 10 तक आ जाता है तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट होगा। जैसे ही वो आई प्लस प्लस के हिसाब से 11 होता है तो 11 वो चेक करेगा कि 11 जो है लेस देन और इक्वल टू 10 है, नहीं, तो वो क्या होगा, ये फोर लूप से बाहर आ जाएगा इस लूप के पास, ठीक है। तो उसके बाद मेरा क्या होगा कि वो फोर लूप से बाहर एग्जीक्यूट आ गया, तो मेरा आउटपुट क्या दिया, 1 से लेके 10 तक वैल्यू। तो ये देखिए हम देख लेते हैं इसमें रन करवा कर भी, सेम कोड ही लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसे रन करवाते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या देता है, 1 से लेके 10 तक। 11 जैसे ही आता है तो वो लूप से बाहर निकल जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको फोर लूप, डू वाइल एंड वाइल लूप के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।